Hello dear students, we were studying about reproduction in animals that lay eggs. So इसमें जो नेक्स्ट है वो है इंसेक्ट्स. सभी इंसेक्ट्स जो हैं वो एग्स ले करते हैं. इन एग्स में से जो यंग वन बाहर आता है उसके बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, काफ़ी सारे स्टेजेस होते हैं और उसके बाद वो एक एडल्ट इंसेक्ट में कन्वर्ट होता है. यानी इनमें क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है, जैसा कि हमने फ्रॉग के केस में देखा था. कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि हाउस फ्लाइज, मॉथ, बटरफ्लाइज, इनमें 4 स्टेजेस होते हैं. वहीं कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि ग्रासहॉपर, कॉकरोच, इनमें 3 स्टेजेस होते हैं. सो पहले हम देखते हैं बटरफ्लाई. सो स्टूडेंट्स, बटरफ्लाई के में 4 स्टेजेस होते हैं. सबसे पहले जो एडल्ट बटरफ्लाई है वो बहुत सारे एग्स ले करती है. उस एग्स में से बेबी जो बटरफ्लाई है वो बाहर आता है, जिसे लार्वा या कैटरपिलर कहा जाता है. लार्वा जो है वो सिंगुलर वर्ड है, इसका प्लूरल क्या है, लार्वे. ओके. अगर हाउस फ्लाई का लार्वा होता तो उसे कहते हैं हम मैगॉट. ओके. अब जो कैटरपिलर है वो एडल्ट बटरफ्लाई से काफ़ी डिफरेंट दिख रहा है, आप फिगर में भी देख पा रहे हैं. ठीक. कुछ दिनों बाद कैटरपिलर अपने आसपास एक ककून बनाता है, कवरिंग बना लेता है और अपने आप को प्यूपा में कन्वर्ट कर लेता है. और जब वो प्यूपा बनता है तो कई बार वो अपने स्किन को शेड करता है, रिमूव करता है. कुछ दिनों बाद ककून से एक एडल्ट बटरफ्लाई जो है वो बनकर बाहर आता है. सो दीज आर द 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई. सो क्या क्या है एक बार फिर से देखते हैं. एग्स, लार्वा और कैटरपिलर, प्यूपा और क्राइसलिस एंड एडल्ट बटरफ्लाई. नाउ लेट अस सी लाइफ साइकिल ऑफ अ कॉकरोच, जिसमें 3 स्टेजेस होते हैं. सो जो एडल्ट कॉकरोच है वो एग्स ले करती है. एग्स से 6 to 7 वीक्स में जो बेबी कॉकरोच है वो बाहर आता है, जिसे क्या कहा जाता है, निम्फ. निम्फ जो है वो कई बार अपने स्किन को शेड करता है और फिर वो एडल्ट कॉकरोच में कन्वर्ट होता है. सो ये जो स्किन शेड करने का जो प्रोसेस है इसे कहा जाता है मोल्टिंग. व्हाट इट इज़ कॉल्ड, मोल्टिंग. सो दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ अ कॉकरोच, जिसमें एडल्ट कॉकरोच एग्स ले करता है. उसमें से 6 to 7 वीक्स बाद निम्फ्स जो है बेबी कॉकरोच बाहर आता है और फिर स्किन शेड करके वो एडल्ट कॉकरोच बनता है. नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी रेप्टाइल्स. सो रेप्टाइल्स कैसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं हम, जो रेंगते हैं, जिनका स्किन कैसा होता है, ड्राई और स्केली होता है, जैसे कि स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, टॉर्टोइजेस और लिजार्ड्स. ये भी एग्स ले करते हैं. कुछ रेप्टाइल्स जैसे कि क्रोकोडाइल्स या टॉर्टोइज हैं जो कि वाटर बॉडी में रहते हैं, वो वाटर बॉडी के पास एक शैलो पिट है ना, एक गड्ढा खोदते हैं जिसमें वो एग्स ले करते हैं. ओके. सो स्टूडेंट्स, हमने एग्स ले करने वाले एनिमल्स देख लिए. अब हम ऐसे एनिमल्स देखेंगे जो कि डायरेक्टली बेबी को बर्थ देते हैं. सो ऐसे एनिमल्स जो कि डायरेक्टली बेबी को बर्थ देते हैं और अपने यंग वन को मिल्क से फीड करते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम मैमल्स कहते हैं. जैसे कि लायंस, टाइगर्स, डॉग्स, कैट्स, ह्यूमन बींग्स, ये सभी मैमल्स के एग्जाम्पल हैं. इनमें क्या होता है, जो यंग बेबी, जो यंग वन है, वो मदर के बॉडी के अंदर बहुत वीक्स तक ग्रो करता है, डेवलप करता है. और जब ये बॉर्न होते हैं तो मदर जो है वो उनका ध्यान रखती है, उन्हें अपना मिल्क पिलाती है और उनका प्रोटेक्शन करती है जब तक वो खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं हो जाते हैं, खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करने के, खुद फूड है ना, अपने लिए फूड खोजने के लिए वो रेडी नहीं हो जाते, तब तक जो मदर है वो उनको प्रोटेक्ट करती है. नाउ इस बॉक्स में एक फैक्ट दिया हुआ है. क्या है कि जो व्हेल्स और डॉल्फिन्स होते हैं वो होने के लिए तो वाटर एनिमल्स हैं, लेकिन वो एग्स ले नहीं करते, बल्कि वो डायरेक्टली क्या करते हैं, बेबीज़ को ही बर्थ देते हैं. नेक्स्ट पेज में 2 और एनिमल्स के बारे में दिया हुआ है. सो लेट अस सी. पहला जो है वो है द डक बिल्ड प्लेटिपस. सो ये जो प्लेटिपस है इसके में दोनों की कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. दोनों के मतलब ये एग्स भी ले करता है और अपने यंग वन को मिल्क भी पिलाता है. ओके. सो क्या नाम है इसका, डक बिल्ड प्लेटिपस. नाउ जो दूसरा पिक्चर है ये किसका है, ये कैंगरू का है. सो ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, मार्सुपियल्स को. मार्सुपियल्स ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं
जिनके बॉडी में पाउच होता है और उस पाउच में वो अपने बेबी को कैरी कर सकते हैं। ओके, तो जो पाउच है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मार्सुपियम, और जो ग्रुप ऑफ मैमल्स है उसे कहते हैं हम मार्सुपियल्स। ओके, सो वी हैव thus completed our chapter. Now I will be sending you some fill-ups and match the columns which you have to note down in your copy. Okay.